अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उस्मान मंशा और आप देख रहे हैं रेसलिंग फीवर। सो फाइनली वी आर बैक विद आवर Q&A वीडियो और गेस व्हाट, आज ईद है। तो सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। बाय द वे मैं ये वीडियो ईद से एक दिन पहले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी चांद रात को, लेकिन खैर आप तो ईद के दिन ही देख रहे होंगे। सो बहुत बहुत ईद मुबारक और मेरी दुआ है कि ये ईद आपके लिए बहुत अच्छी गुजरे। इसके अलावा आज मैं आपसे ईदी लिए बगैर आपको नहीं जाने दूंगा, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यही आपकी तरफ से मेरे लिए ईदी होगी, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। खैर अभी ज्यादा इंतजार नहीं करते और जल्दी से आपके क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और एज ऑलवेज वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। तो चलें बिना देर किए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन से करते हैं, जो कि पूछा है AR Max गेमिंग ने, और क्वेश्चन है कि हु इज और वाज द मोस्ट लोएस्ट वेट सुपरस्टार। ईद मुबारक। तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। तो सबसे लोएस्ट वेट सुपरस्टार थे लिटिल बीवर, जो कि कैनेडियन प्रोफेशनल रेसलर थे। इन्होंने 1997 में रेसलमेनिया 3 में भी कम्पीट किया था। और अगर बात करें इनके वेट की, तो इनका वेट सिर्फ और सिर्फ 60 पाउंड्स था, यानी सिर्फ 27 किलोग्राम, और इनकी हाइट भी सिर्फ 4 फीट 4 इंच थी। इस तरह ये सबसे लोएस्ट वेट प्रोफेशनल रेसलर थे। खैर अगला क्वेश्चन लेते हैं अली का, और इनका क्वेश्चन है कि मुस्तफा अली ने स्मैकडाउन में रिटर्न क्यों नहीं किया, और आपको एडवांस ईद मुबारक। तो आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बाकी अगर मुस्तफा अली की बात करें, तो पहली बात तो यह है कि जहां पर WWE ने मुस्तफा अली को लाना था, वहीं मुस्तफा अली ने रिटर्न करना था। इसके अलावा शायद WWE के मुस्तफा अली को US टाइटल पिक्चर में डालने के प्लान्स थे, इसीलिए उन्होंने मुस्तफा अली का रॉ पर रिटर्न करवाया, ना कि स्मैकडाउन पर। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं जैन अली का, और इनका क्वेश्चन भी मुस्तफा अली से रिलेटेड ही है। ये पूछते हैं कि मुस्तफा अली का ओल्ड थीम सॉन्ग वापस आएगा। तो मुझे भी मुस्तफा अली का पुराना थीम सॉन्ग पसंद है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुस्तफा अली अब पुराना थीम सॉन्ग लेकर आएंगे, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मुस्तफा अली ने पुराना थीम सॉन्ग लाना होता तो यकीनन वो रिटर्न के दिन उसी थीम सॉन्ग के साथ एंट्रेंस करते। तो लिहाजा उन्होंने कुछ सोच कर ही अपना नया थीम सॉन्ग कंटिन्यू किया होगा, वरना उन्होंने अगर पुराने थीम सॉन्ग के साथ ही आना होता तो वो रिटर्न के दिन भी उसी के साथ आते। सो आई होप कि मैंने आपके क्वेश्चन को प्रॉपरली आंसर कर दिया है। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं अली खान का, और ये कहते हैं कि क्या AJ स्टाइल्स और फिन बैलर पार्टनर्स बन सकते हैं। तो पिछली वीडियो में भी मैंने इस बारे में बात की थी कि क्योंकि AJ स्टाइल्स की एज के साथ फ्यूड चल रही है और डेमियन प्रीस्ट की फिन बैलर के साथ, तो लिहाजा फिन बैलर और AJ स्टाइल्स को एक साथ हो जाना चाहिए, जिस तरह एज और डेमियन प्रीस्ट हैं। तो मे भी WWE इस एंगल के साथ जाए, लेकिन इसके बारे में अभी तक कोई भी स्पेकुलेशन सामने नहीं आई है। सो लिहाजा हम इस बारे में अभी तक कुछ भी कंफर्म नहीं कह सकते कि फिन बैलर और AJ स्टाइल्स मिलकर एक टीम बनाने वाले हैं। दोस्तों अब हम 2 गेमर्स के कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस देख लेते हैं, ताकि आप बोर ना हो। और सबसे पहले है रोमन और रैंडी। तो ऑब्वियसली मैं रोमन रेंज को पिक करूंगा। इसके बाद है रोलिंस और एम्ब्रोज, तो सेथ रोलिंस। नेक्स्ट है कोडी और डस्टिन रोड्स, तो डेफिनेटली कोडी रोड्स। और लास्ट में है ब्रेट हार्ट और स्टिंग और गोल्डबर्ग, तो इनमें से मैं पिक करूंगा गोल्डबर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं थिंग्स लाइक और सब्सक्राइब। तो अब तो इन्होंने भी बोल दिया है, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। खैर इनका क्वेश्चन देखते हैं, और इनका क्वेश्चन है कि क्या रोमन रेंज इस साल कोई चैंपियनशिप हारेंगे कि नहीं। तो सिंपली अगर इसका आंसर करूं तो मुझे नहीं लगता कि इस साल रोमन रेंज कोई भी चैंपियनशिप हारेंगे, क्योंकि WWE इस वक्त रोमन रेंज को बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्ट कर रही है, जिसका मतलब है कि WWE उन्हें कोई भी मैचेस नहीं हरवाना चाहती। और वैसे भी इस वक्त WWE रोस्टर में कोई भी ऐसा सुपरस्टार दिखाई नहीं दे रहा जो रोमन रेंज को हरा सके। सो लिहाजा रोमन रेंज का इस साल कोई भी चैंपियनशिप हारना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और इसके बहुत कम चांसेस हैं। इसके बाद क्वेश्चन लेते हैं एटीट्यूड रेसलर का, और इनका क्वेश्चन है कि रैंडी ओर्टन और रोमन रेंज का मैच कब होगा। मैंने आपसे इतनी बार पूछा है और आपने आंसर नहीं किया, प्लीज आंसर। तो यार इसके बारे में मैं आपको रिसेंटली एक वीडियो में भी अपडेट कर चुका हूँ, जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि रैंडी ओर्टन रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करना चाहते हैं, और पॉसिबली इनका समर स्लैम में मैच हो सकता है, और WWE को ये मैच जरूर करवाना चाहिए। और मेरे ख्याल में तो WWE को ये मैच करवाना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त WWE के पास रोमन रेंज के लिए ओपोनेंट्स बहुत कम हैं। लिहाजा रैंडी ओर्टन रोमन रेंज के लिए एक अच्छे ओपोनेंट साबित हो सकते हैं, तो WWE को ये मैच जरूर करवाना चाहिए। और हो सकता है कि WWE ये मैच प्लान भी कर रही हो। सो लेट्स सी कि हमें ये मैच देखने को मिलता है या नहीं।
अगला क्वेश्चन लेते हैं फैजान भट्ट का, और ये कहते हैं कि क्या द रॉक 2023 का रॉयल रंबल विन करके रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे। तो डेफिनेटली अब तो ये 99% कंफर्म है कि रोमन रेंज और द रॉक का मैच रेसलमेनिया 39 में होगा। लेकिन ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि द रॉक कब और कैसे रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं। क्या वो रॉयल रंबल विन करके रोमन रेंज को चैलेंज करेंगे या किसी और तरीके से। बाकी दोस्तों एक बात तो है कि द रॉक जैसे बड़े सुपरस्टार को रोमन रेंज के साथ मैच रेसल करने के लिए रॉयल रंबल जीतने की जरूरत तो नहीं है। यानी अगर द रॉक वैसे भी रोमन रेंज को सीधा आकर चैलेंज कर देंगे तो फैंस तो फिर भी द रॉक को पसंद करेंगे। लेकिन अगर वो रॉयल रंबल में आते हैं और रॉयल रंबल जीत कर रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं तो ये तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन अब तो ये वक्त ही बताएगा कि कैसे द रॉक आकर रोमन रेंज को चैलेंज करते हैं। इसके बाद अब्दुल्ला वाइटी का क्वेश्चन लेते हैं, जो पूछते हैं कि क्या मुस्तफा अली जजमेंट डे ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वो भी हील है। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, क्योंकि मुस्तफा अली का अभी वाला कैरेक्टर हील नहीं है, क्योंकि उनके द मिज के साथ मैच और उसके बाद चियांपा के मुस्तफा अली पर अटैक करने से साफ जाहिर है कि मुस्तफा अली अब एक फेस रेसलर हैं। लिहाजा जजमेंट डे जैसी हील स्टेबल को वो शायद ही ज्वाइन करें। इसके बाद बैरन क्लैशिंग के कुछ रैपिड फायर्स देखते हैं, और पहला है रोमन और कोडी, तो रोमन रेंज। इसके बाद है सेथ और मोक्सली, तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया सेथ रोलिंस। आगे है ड्रू और कोडी, तो अभी तो मुझे दोनों ही एक जैसे लग रहे हैं, यानी दोनों को मैं तकरीबन एक जितना ही लाइक करता हूँ। आगे है मुस्तफा अली और थ्यूरी, तो इनमें से मैं पिक करूंगा मुस्तफा अली को। और एंड में है रिकोशे और फिन बैलर, तो इनमें से मैं पिक करूंगा फिन बैलर को। दोस्तों इनके बाद इनका क्वेश्चन भी है कि क्या फिन बैलर हील टर्न कर सकते हैं। तो शायद वो बहुत जल्द हील टर्न नहीं करने वाले, क्योंकि अभी उनकी खुद हील रेसलर्स के साथ फ्यूड चल रही है, और WWE भी मोस्टली फेस और हील की फ्यूड रखना पसंद करती है। लेकिन हाँ, एक रूमर ये भी चल रहा है कि फिन बैलर जजमेंट डे को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं बिर कहलोन का। इनका नाम थोड़ा अजीब है। खैर, इनका क्वेश्चन है कि क्या जॉन सीना और वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जीत सकते हैं। तो दोस्तों जॉन सीना इस वक्त WWE में सबसे ज्यादा वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाले रेसलर हैं, और उन्होंने 16 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप विन की है। लेकिन क्या वो और भी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स विन कर सकते हैं? तो डेफिनेटली यस, क्योंकि मुझे लगता है कि जॉन सीना के WWE करियर में अभी बहुत से साल बाकी हैं, और इस दौरान जॉन सीना कभी ना कभी तो वर्ल्ड चैंपियनशिप विन जरूर करेंगे। इसके बाद जॉन सीना से रिलेटेड एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि पूछा है टीम रेसलिंग पीके ने, और ये पूछते हैं कि विल जॉन सीना रिटर्न इन रेसलमेनिया बैकलैश। ईद मुबारक। टीम रेसलिंग पीके आपको भी बहुत ईद मुबारक। तो रिसेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि WWE रेसलमेनिया बैकलैश को एक बड़ा पेपर व्यू कंसीडर नहीं कर रही, और इसी वजह से इस पेपर व्यू में रोमन रेंज का सिंगल्स मैच नहीं रखा गया। तो अगर ऐसी बात है तो जॉन सीना का रिटर्न WWE रेसलमेनिया बैकलैश में क्या ही करवाएगी। लिहाजा आप रेसलमेनिया बैकलैश में जॉन सीना का रिटर्न एक्सपेक्ट ना ही करें तो अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं महराब खान का, और ये पूछते हैं कि क्या मुस्तफा अली कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE को छोड़ देंगे। तो फिल वक्त तो ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मुस्तफा अली ने रिसेंटली ही अपनी रिलीज की रिक्वेस्ट की थी। हाँ, अब वो वापस जरूर आ गए हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अभी भी WWE के साथ काम करने में पूरी तरह सेटिस्फाई हैं। तो इस वक्त तो मैं यही कहूंगा कि मुस्तफा अली शायद अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद WWE को छोड़ देंगे, लेकिन फ्यूचर में ये ओपिनियन चेंज भी हो सकता है। दोस्तों इसके अलावा इनका एक और क्वेश्चन है कि क्या मुस्तफा अली यूएस चैंपियन बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि रिलीज की रिक्वेस्ट करने के बावजूद WWE ने मुस्तफा अली को रिटर्न के लिए कैसे मनाया होगा। डेफिनेटली रिटर्न के बाद WWE का मुस्तफा अली को कोई ना कोई टाइटल देने का प्लान है, लिहाजा मुझे लगता है कि मुस्तफा अली के यूएस चैंपियन बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो लिहाजा मुस्तफा अली के फैंस को ईद पर यह खुशखबरी दे दूं कि बहुत जल्द मुस्तफा अली यूएस चैंपियन बन सकते हैं। दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह का एक और क्वेश्चन लेते हैं, जो कि पूछा है द वन एंड ओनली ने कि रोमन रेंज का क्या प्लान होगा। क्या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद रोमन रेंज WWE लेफ्ट कर देंगे। दोस्तों रिसेंटली WWE बैकस्टेज से हमें एक न्यूज जानने को मिली थी कि WWE रोमन रेंज को हॉलीवुड में जाने में हेल्प करेगी। तो हो सकता है कि रोमन रेंज अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद हॉलीवुड का रास्ता अख्तियार कर लें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रोमन रेंज रेसलिंग छोड़ देंगे। डेफिनेटली वो जॉन सीना की तरह WWE के साथ कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट जरूर साइन किए रखेंगे, जिसके बाद में भी उनकी WWE में अपीयरेंसेस कम हो जाएं। दोस्तों इसके बरक्स ऐसा भी हो सकता है कि रोमन रेंज कुछ साल और रेसलिंग में ही रहना पसंद करें और वो WWE के साथ फिर से एक मल्टी ईयर डील साइन कर लें और हमें रेसलिंग इसी तरह कंटिन्यू रखते हुए दिखाई दें। दोस्तों आपके ख्याल में रोमन रेंज कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हेड ऑफ द टेबल MGH का, और ये कहते हैं कि क्या 2022 में मुस्तफा अली वर्सेस रोमन रेंज का मैच हो सकता है? तो शायद नहीं, क्योंकि इस वक्त मुस्तफा अली और रोमन रेंज अलग अलग ब्रांड्स पर हैं। इनकी अलग अलग स्टोरी लाइन्स चल रही हैं और इनकी WWE में डायरेक्शंस भी मुख्तलिफ हैं। लिहाजा कहीं से भी ऐसा दिखाई नहीं देता कि 2022 में रोमन रेंज और मुस्तफा अली का मैच हो सकता है। तो दोस्तों आज की इस Q&A वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन रह गया हो तो उसके लिए सो सॉरी, और आपको फिर से एक बार ईद मुबारक, और ईद को अच्छी तरह एंजॉय करें और मुझे ईदी दिए बगैर ना जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।